आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शिकारीपाड़ा एसबीआई बैंक के मैनेजर ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बैंक से करोड़ों रुपए का गबन किया है। बैंक मैनेजर ने एसबीआई के नियमों और संस्कृति को तार तार करते हुए एक एसबीआई बैंक को शिकारीपाड़ा में बदनामी के भंवर में फंसा दिया है। एसबीआई के कैशियर ने बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकारीपाड़ा थाना में मामला दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। एसपी दुमका इस मामले को खुद अपने निर्देशन में टेकअप कर रहे थे और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब भागलपुर से मैनेजर सहित सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। दुमका के पुलिस कप्तान अंबर लकड़ा ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि शिकारीपाड़ा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ सफाई कर्मी सुनील मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। मनोज कुमार मूल रूप से पटना के अनिसाबाद का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। शाखा प्रबंधक एवं सफाई कर्मी ने अब तक ज्ञात स्रोतों के मुताबिक 1,15,50,000 रुपए का गबन किया है। जांच पूर्ण होने पर गबन की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। गिरफ्तार शाखा प्रबंधक मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था, इसीलिए काफ़ी लोगों का उसके ऊपर कर्जा हो गया था। किसी भी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिलने के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सका। वित्तीय बोझ बढ़ जाने के कारण ग्राहकों के खाते से ओवरड्राफ्ट कर पैसे का जमा निकासी किए गए कुल 79 लाख रुपए इनके पास रह गए। इसके अलावा शिकारीपाड़ा एटीएम में बीजीएल पर अधिक पैसा दिखाकर कम पैसा एटीएम में डालता था। इस प्रकार से कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की। अप्राथमिक अभियुक्त सुनील मंडल ने बताया कि एसबीआई शिकारीपाड़ा में विगत 2 वर्षों से सफाई कर्मचारी का काम करता है। उसकी पत्नी बेबी देवी ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें 5 ब्लैंक चेक साइन कर बैंक को दिया गया था। इनके खाते में अवैध रूप से उक्त अभियुक्त द्वारा कुल 27 लाख रुपए का ट्रांसफर किया गया। अभी तक के अनुसंधान के क्रम में 1,15,50,000 रुपए का गबन का मामला सामने आया है। बैंक के वित्तीय अनियमितता के संबंध में बैंक की निगरानी टीम का जांच एवं पुलिस का अनुसंधान जारी है। शाखा प्रबंधक मनोज कुमार की निशानदेही पर 74 पीस 2000 के नोट कुल 1,48,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा संजय सुमन, पुलिस निरीक्षक वकार हुसैन की भूमिका प्रमुख रूप से रही। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कर्मी पकड़ा है, पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये गिरफ्तार है? ये शिकारीपाड़ा थाना का एक बैंक है, एसबीआई की ब्रांच है, जिसमें कि एक मैनेजर और साथ में एक कर्मचारी, इसकी मिलीभगत से करीब 1,15,50,000 का रुपए का सरकारी पैसे का गबन हुआ है। इसमें जो है कि मनी का एम्बेजलमेंट हुआ है, जिसमें कि बैंक के द्वारा और बैंक कर्मचारी के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता था मनी दूसरे अपने जो भी निजी लोग हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। तो सर इसका क्या मकसद था जो इस तरह का काम कर रहा था? ये बैंक मैनेजर करीब 2 साल से यहाँ पर स्थापित था और इसकी जो है कि भूमिका पूर्व से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। तो इससे पूर्व में ही जो है कि पुलिस द्वारा क्वेश्चन किया गया था, जिसके बाद से ये फरार हो गया और फरार होने के बाद में ये पता चला कि ये इतना पैसे का जो 1 करोड़ से ज्यादा जो पैसे बैंक का जो पैसा है वो गलत ढंग से दूसरे अकाउंट में ये ट्रांसफर करता था। इसका मकसद यही था
कि ये ज्यादा लोभ और लालच के कारण इसके द्वारा ये किया गया है। और इसके बयान में ये आया है कि हमने जो है कि बहुत जगह कर्जा था मेरा, तो उसको कर्जा लौटाना भी था और मुझे कोई इलेक्शन भी लड़ना है। तो ये सब बात जो है कि वो आपने बता रहा एटीएम इसके बारे में, और जो केस दर्ज हुआ है उसके बाद से ये टीम एक गठित किया गया, जिसमें कि लोकल वहाँ के एसडीपीओ नूर मुस्तफा मोहम्मद है और थाना प्रभारी संजय सुमन है और वकार हुसैन इंस्पेक्टर जो है कि साथ में इनकी भूमिका रही है। पीएसआई एक अच्छा अहम भूमिका रही है पीएसआई की जितेंद्र कुमार, और साथ साथ में जो छठन महतो है एक आईओ है और इनकी भी एक टीम में मुख्य रही है। इनके द्वारा जो है कि कलकत्ता और ये कोलकाता के साइड में भी छापामारी की गई, पटना में और भागलपुर में और साहेबगंज में कई जगह ठिकानों पे छापामारी करी और सफलता हासिल करते हुए 2 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया। के लोगों की भी संलिप्तता है इसमें, और बैंक के और भी अगर कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, ये क्या सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख का ही मामला है या इससे बड़ी राशि है? नहीं, ये अभी फिलहाल में 1 करोड़ 15 लाख का जो है हमें खुलासा हुआ है, लेकिन अभी जिसके बुक्स और सारा अकाउंट का अगर हम लोग फिर से स्क्रूटनी करेंगे तो इससे संभावना है कि और बड़ी राशि का ये खुलासा हो जाएगा कि इसमें जो है कि गबन होने का बात हुई है। जैसे मैंने बताया कि पूर्व में भी एटीएम में मनी ट्रांसफर हुआ है और इसी के मनी ट्रांसफर में जब भी जो ट्रांसफर होता था उसी में से कुछ रकम ये जो है कैश अपने रख लेता था। इसका रिकॉन्सिलिएशन ये होने का बात था, तो लेकिन रिकॉन्सिलिएशन भी नहीं होता था। कंट्रोलिंग जो बोला जाए तो कंट्रोलिंग भी इसका नहीं हो पाता था। तो ऑडिट में भी पूर्व में 1 साल पहले भी ऑडिट हुई थी और इस संबंध में एक विजिलेंस टीम भी जो है कि अलग से जो है बैंक की विजिलेंस टीम भी इसमें कार्यरत है, उससे भी जो है कि हमें जो है बहुत सारी बात मालूमात हुई है और आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कितना बरामद हुआ है? ये करीब टोटल जो है कि इसके लास्ट में जो है ये करीब 10 लाख रुपया लेके भाग गया था, जिसके बाद में करीब 1.5 लाख रुपया इसके कैश बरामद हुआ है। गिरफ्तारी कितनी है सर? गिरफ्तारी कौन कौन है इसमें और भी अधिकारियों की संलिप्तता है क्या सर? चूंकि प्रोसीडियर होता है कि बैंक मैनेजर ही इसका जो है कि सारा रखरखाव इनका देख रेख में और मॉनिटरिंग में ही ट्रांसफर होता है पैसा, और वहाँ कैश जो है कि डिपॉजिट होता है। तो इसी डिपॉजिट में इसने हेराफेरी की है और जिसके कारण जो है कि ये हर एक जो ट्रांसफर होता था उसमें से कुछ पैसे जो है वो वहाँ पर एटीएम में नहीं रखता था, जिसके कारण जो है कि बैंक को काफी क्षति हुई, राशि की क्षति हुई, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और इसमें जो है कि एटीएम को भी सील कर दिया गया है और साथ साथ जितने अकाउंट है इसके और इसके परिवार के लोग के और उसको भी सील किया गया है। और साथ में जो सफाई कर्मी था वो भी कंप्यूटर में अडेप्ट था और वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। वहाँ लोकल है, सुनील मंडल करके है। तो इसकी भी भूमिका पूरी रूप से जो है कि क्रिमिनल ये इंटेंट रहा है, जिसके कारण जो है कि ये दोनों जो है कि एक अलाइन होकर के इस तरह का जो है कि बड़ा जो रैकेट जो है चला रहे थे, जिसका पर्दाफाश हुआ है और इसकी गिरफ्तारी भी हुई। सर, ये जालसाजी कब से चल रहा था और इन पैसों से क्या एसेट खरीदा गया है? ये करीब 2 साल से मैंने बताया, ये ग्राहकों का जरूर जो है कि अकाउंट को मिसयूज किया जाता था और अपना जो है ये ऑफिशियल पोजीशन को भी मिसयूज किया है और जो भी आईडी पासवर्ड है इसका भी मिसयूज करते हुए इसके द्वारा जो ये कारित किया गया है। ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करते हुए जो आपको इंटरेस्टेड था ये पैसा इसके ऊपर में, जो बैंक जो इंटरेस्ट किया है कोई ऑफिसर के ऊपर में, और ये इंटरेस्टिंग का ये गलत फायदा उठा करके सभी अकाउंट में जो है कि ये ट्रांसफर जो है कि अलग ये लोन अकाउंट्स का जो है कि इसमें मिसयूज किया गया है। लोन अकाउंट से भी पैसे जो है कि निकासी की गई और बैंक का जो अपना जो स्टैंड बाय अकाउंट होता है उससे भी जो है कि पैसे का जो है हेरफेर किया। कुल कितने का मामला सामने आया है? कुल 1 करोड़ 15,50,000 रुपया का गबन का हमें जो है कि रिपोर्ट मिला है, जो कि पर्टिकुलरली इससे ज्यादा भी हो सकता है। कि विधानसभा चुनाव को क्या है वाला था, इसके कारण हमारे पैसे की जरूरत थी, तो इस संबंध में तो ये कुछ नहीं बोला जा सकता है। इसका अपना जो है कि एक बयान है। किससे गिरफ्तार हुआ? काफी टोटल 2 खरीद करने की भी बात आ रही है, क्या इस मामले में जांच होता है?
क्या नहीं